फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो पहला तो ए बहुत आसान है, सेल्स दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो इजिली। तो पहला अब छोड़ देते हैं, 9 का बी देखते हैं, ये बहुत आसान है। नेट प्रॉफिट रेशियो दिया, फार्मूला तो पता ही है। क्वेश्चन का बी देखो, सेल्स दिया है 15 लाख, सेल्स रिटर्न 80,000। तो आपको बच्चों सेल्स दे दिया है और सेल्स दे दिया है कि 15 लाख रुपया है, सेल्स 15 लाख है। लेस करो सेल्स रिटर्न, तो लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया कितना, 80,000 का सेल्स रिटर्न है। 80,000 सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, तो आ जाएगा नेट सेल्स, और नेट सेल्स निकलेगा 14,20,000 रुपये। 14,20,000 नेट सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख है, टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स 40% है। अब बोला नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ये अगर मान लो टैक्स रेट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, तो हो सकता है कि आंसर जो है वो आफ्टर टैक्स पे होगा। आंसर क्या होगा, आफ्टर टैक्स पे होगा। तो नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है ना, कितना दिया है भाई, 3 लाख दिया है, और लेस कर दो टैक्स, है ना, रेट दिया है 40%। तो 3 लाख का 40% हो जाएगा 1,20,000, माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 1,80,000। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। अब रेशियो निकाल लो, और क्या है, एनपी रेशियो निकालने बोला है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो एक निकाल लो बिफोर टैक्स, दोनों निकालो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं बाबू। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 लाख, नेट सेल्स दिया है बाबू आपको कितना, 14,20,000 इंटू 100। उसके बाद एक और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, एनपी 80 बाय नेट सेल्स इंटू 100। तुम लोग इतना शॉर्ट पे मत लिखना, हम शॉर्ट पे लिख रहे हैं क्योंकि हमको टाइम बचाना है, तुमको उतना टाइम बचाने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 1,80,000 मेरा नेट सेल्स हो गया 14,20,000 इंटू 100। 18 से कटेगा क्या ये, 18, 12.8 आ रहा है, नीचे ट्वेल्व वाला पॉइंट मतलब एट आ रहा है। टैक्स वाला। अच्छा, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है, हाँ सर, आफ्टर टैक्स से आ रहा है। हाँ कितना आंसर आ रहा है, 12.68। आंसर टू, हाँ तो पूरा तो आ गया। हम पहले ही बोल दिए, टैक्स रेट स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो समझना कि आंसर जो है ना वो आफ्टर टैक्स पे ही है। अगर टैक्स स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है मतलब वो बोल रहा है कि आफ्टर टैक्स निकालो, हम दोनों निकाल देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों निकाल देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं, हम दोनों निकाल, बिफोर इस पे भी निकाल देना। 21.13। 21.13%, चलिए दोनों निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे जी, समझ तो जानते ही हो, इसमें दिक्कत क्या है। 9 का सी देखो, बी हो गया, नाइन का सी देखो। ठीक है, कैश सेल्स दिया है 2.5 लाख, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल दे दिया तुमको, कैश सेल्स दिया है 2.5 लाख, अब बोल रहा है क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स दिया है 75% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। अब लिख, तुम लोग जानते हो बाबू, क्या जानते हैं सर, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू होता है टोटल सेल्स। होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन में लिखा है टोटल सेल्स का 75% है, तो टोटल सेल्स को 100 मान लो, उसका 75% क्या क्रेडिट सेल है, तो ये 75 हो गया, तो कैश सेल्स कितना हो गया, 25 हो गया। अब तुमको एक्चुअल वैल्यू दिया है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, है ना, और ये जो वैल्यू निकल रहा है ये सब क्या निकल रहा है, एज्यूम्ड वैल्यू निकल रहा है, माना हुआ। अब फॉर्मूला निकाल लो ना, क्या निकालना है आपको, टोटल सेल्स निकालना है, क्योंकि वो टोटल सेल्स से ही काम है, नेट सेल ही यहाँ पे टोटल सेल्स है। सेल्स रिटर्न तो कुछ दिया नहीं होगा, नहीं दिया, जो नहीं दिया तो टोटल सेल्स ही नेट सेल्स हो गया, यही नेट है। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल बटा एज्यूम, एक्चुअल बटा एज्यूम, तो एक्चुअल कितना वैल्यू है कैश सेल्स का, 2.5 लाख, एज्यूम कितना है कैश सेल्स का, 25, चाहिए क्या, टोटल सेल्स, 25 इंटू 4 10 लाख हो गया,
तो 10 लाख निकल गया टोटल सेल्स, ठीक है कि नहीं, 10 लाख टोटल सेल्स निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 दिया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया है, जीपी निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, है कि नहीं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है बाबू तो ऑटोमेटिकली हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप काम करो ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, जीपी रेशियो दिया है, जीपी रेशियो दिया है, बोला 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे होता है, नेट सेल पे बेस्ड होता है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, है कि नहीं, इंटू 100 इक्वल टू दिया कितना, इक्वल टू दिया 40%। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट सेल्स को उधर ले जाओ, 100 नीचे आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे तो डायरेक्ट काट सकते हो 40 को 100 से, ठीक है। तो नेट सेल्स को उधर ले जाओ, 40 इंटू नेट सेल्स, नेट सेल्स कितना हो जाएगा 10 लाख। नेट सेल्स को ऊपर लेके बाबू, नेट सेल्स को ऊपर लेके 100 नीचे आ जाएगा, 2020 कट गया, 40,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं था, सीधे 10 लाख था ना बाबू, उससे नेट सेल 10 लाख का 40% निकाल दो 4 लाख, 10 लाख का 40% निकाल 4 लाख, इतना बताने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया बाबू 4 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तुमको, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, याद करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होता है इसे बाबू। सर बुक में तो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दिया हुआ है। तो हम 25% ले लिए, अच्छा 40% ले लिए हम, ओके सॉरी। ट्वेंटी परसेंट है, 20% है, 2 लाख हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख हो गया बाबू। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है देखो तो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है तुमको 30,000। 30,000, ठीक है। चार्ट देखो ना, चार्ट में ये बस समझाया हुआ चीज है, 1,70,000। अब निकल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या रे, यस क्या सर। रह गया इसमें, NP बाय NS इंटू 100। NP दिया 1,70,000 और ये दिया है 10 लाख इंटू 100, 2020 खत्म, 40 40 खत्म, 17%। लो निकल गया। निकाल लो 9C। ये सब बना सकते थे तुम लोग, कुछ नहीं था ये सब, प्रैक्टिस थोड़ा मेहनत करते थे तो हो जाता सब। नहीं बनता है कि दूसरे से शेयर करो, ग्रुप में मैसेज कर दो, ये क्वेश्चन कोई बनाए हो तो भेजो, प्रैक्टिस करोगे खुद एक दूसरे से मिलकर तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 का देखो, क्वेश्चन 10 का ए लिखा है फ्रॉम द कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब सीधा सा बात है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलो एक ही बात, ठीक है। तो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल्स चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया है और सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल्स तो क्वेश्चन में दे दिया है, पहला क्वेश्चन में सेल्स आपको दे दिया, सेल्स कितना दे दिया भाई, 7,20,000 है, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन पढ़े हो ना, नेट प्रॉफिट दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, निकाल लोगे। हाँ सर। नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें आप ऐड कर दो इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है कि नहीं, हाँ सर, लेट्स गेट इन माइनस नॉन। कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसे तो पढ़े ही हो तुम, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में याद करो, जो यस। आएगा वो क्या होगा, FFO। क्या होगा, FFO बताए थे, याद करो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा चुके हैं बाबू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब क्या था क्वेश्चन में, बन जाएगा आराम से। नेट प्रॉफिट दिया 1,75,000,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है 7,500 रुपये, 7,500 माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 6,000 रुपये, प्लस का 6 में 1,500 और माइनस हो जाएगा, और क्या, तो 1,500 और माइनस कर दो ना, 1,73,500 निकल गया बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट सेल्स मालूम है, ऑपरेटिंग क्वेश्चन निकल जाएगा अब आराम से। यस सर। आपको सॉल्व कर लेना, इसको फार्मूला में पुट कर दोगे और क्या करोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 1,73,500, नेट सेल्स हो गया 7,20,000, परसेंटेज निकाल लेना, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखो, 9-10 का बी। पूरा नेट सेल्स 5 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 220 है, सेल्स दे दिया है, रिटर्न रिटर्न है क्या, रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। तो सेल्स आपको 5 लाख रुपए दिया है, सेल्स 5 लाख रुपए दिया है, ठीक है। अब आगते जाओ, नेट प्रॉफिट दिया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, कोई बात नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हमको। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 7,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो लेस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें सबसे पहले आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया है बाबू, कितना तुमको, 60,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बता चुके हैं बाबू, जाके चार्ट देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है, 60,000 दिया है, सॉरी वो दिया 30,000 रुपये दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और कुछ दिया है क्या, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लॉस बाय फायर, 25,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 25,000 है बाबू, यहाँ मेरा बुक में 30,000 दे रहा है। नहीं 30,000 सर, है सर। 30,000 है। वो तो इनकम ठीक फ्रॉम है चलो, इन्वेस्टमेंट 30,000 है। हाँ तब ठीक है, चलो तब ये ठीक है, तेरा मतलब अब माइनस कर दो, कितना में 2,20,000 में 90,000 माइनस कर दो, 2,20,000 में 1,30,000। तो 2,20,000 था, उसमें 90,000 रुपया माइनस कर दो, 2,20,000 में 90 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 1,30,000। अब 1,30,000 है, सेल्स मिल गया तो निकाल नहीं सकते हो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 1,30,000 और नेट सेल्स हो गया 5 लाख इंटू 100, निकाल लो परसेंटेज में, सेशन सॉल्व हो गया है कि नहीं। 2,020 खत्म, 3,030 खत्म, 26 बार में कट गया, चलो बन गया। ठीक है ना, 24% आ गया। अरे कुछ नहीं है रे, चार्ट याद है ना, वो चार्ट को खाली उल्टा और सीधा दोनों तरह के देखना, कभी सीधा देखने पड़ेगा, कभी उल्टा देखना पड़ेगा। वो जो चार्ट बताए थे ना, वो चार्ट जो स्टेटमेंट का बताए थे चार्ट, वो चार्ट को अच्छे से रख लेना, एक वो पेज में उतार लो चार्ट को, एक रफ पेज में वो चार्ट को उतार लो, और जब भी क्वेश्चन बनाते हो ना वो चार्ट को देखो, कभी उल्टा देखना पड़ेगा, कभी सीधा देखना पड़ेगा, कभी घुमा के देखना पड़ेगा, वो चार्ट देख लेना, बस चार्ट पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अगर तुमको याद है ना कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, अरे नेट सेल्स तो नीचे होता है, एकदम सीधे सी लॉजिक की बात है, ऊपर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट ऑपरेटिंग बोलेगा तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो बोलेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यही तो है ना। वो चार्ट सामने रखो ना, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको हाथ में। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, लिखा हुआ है फिलिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज ड्रॉन अप द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 30। अब आपको दिया हुआ सेल्स रेवेन्यू ऑपरेशन 1,60,000, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड 4,800, टोटल 1,64,800। हमको सेल्स चाहिए बाबू जो कि 1,60,000 दिया है। अब एक्सपेंसेस दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल 1,08,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ठीक है। क्वेश्चन में सेल्स दे दिया है बाबू, कितना दिया है भाई सेल्स, सेल्स दे दिया है तुमको 1,60,000 का सेल्स दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसी को COGS भी बोलते हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है? 1,08,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अच्छा, ये पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? जीपी। एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं बाबू जीपी। ऐसे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो निकालने बोला है और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला है, तो मत करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थोड़ी बोला है जो हमको दिमाग निकालने का जरूरत पड़ेगा, है ना? काहे हम माइनस करने जाएंगे इसको? चलो, कॉस्ट नहीं ना बोला है जी, हम काहे मेहनत करने जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जाएंगे जब बोला ही नहीं निकालने के लिए, तो इसको दूर रखो थोड़ा सा। 1,60,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और देखो नीचे में कुछ दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 1200, वैल्यू ऑफ फर्नीचर कॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर होगा, कॉस्ट बाय फायर लिख दिया, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर होगा। तो ये तो मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? 1,08,000 रुपया। और देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया है, ऑपरेटिंग में दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर ऑपरेटिंग के अंदर बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसडी एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसके बाद दिया है बाबू जनरल एक्सपेंसेस, इसी में आएगा, जनरल एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा। हाँ, लेकिन जो लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर बाबू, वो नॉन ऑपरेटिंग है, फर्नीचर आग से जल गया तो वो तो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं ना है, वो तो भाई आग जल गया, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो उसको मत लेना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। तो कितना कितना दिया है देख लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तुम्हारा हो गया 4,000, 22,800, 4,000 हो गया, 22,800 हो गया, और 1,200 रुपया हो गया। देखो बाबू, ये जो है तुम्हारे, ये तीनों का तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ देते हैं तो जो निकलता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद रखना, इसको जो जोड़ दोगे तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। जोड़ दो इसको, 8 2 10, और 9 4 13, 2 15, 1 16, और इधर हो गया 3, 1,36,000, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे इसको? ऑपरेटिंग कॉस्ट। याद रखना कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब ऐड करोगे ना, तो जो निकलता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब ऐड करोगे तो जो निकलता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये भी बिजनेस का खर्चा है, लेकिन ये बनाने का खर्चा, और ये ऑफिस और बेचने का खर्चा, ये जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ऑफिस और बेचने का खर्चा। तो जब बनाने का खर्चा प्लस ऑफिस और बेचने का खर्चा जब जोड़ देते हैं तो ये बिजनेस का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देता है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में ये टोटल कॉस्ट हुआ है। लेकिन कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं जो बिजनेस से जुड़े नहीं होते, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया था वैल्यू ऑफ फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये तो जल गया भाई, गलती से हो गया ना, अब नॉर्मल है, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में नहीं आता है बच्चों। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है? बनाने का खर्चा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एक्सपेंसेस, है ना, यही सब आता है। हेलो, चलिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,36,000 निकल गया। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो 1,36,000 रुपया, ये माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,36,000 रुपया 1,60,000 में, तो आ जाएगा 24,000 रुपया। ये जो 24,000 निकलेगा बाबू, ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वेश्चन में दो ही रेशियो बोला है, एक बोला ऑपरेटिंग रेशियो और एक बोला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बन जाएगा। ऐसे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको, बोले क्यों सर नहीं निकालने जरूरत है? अरे एक निकाले तो दूसरा 100% होता है, बताए थे ना। देखो इन दोनों का जोड़ हमेशा सेल्स के बराबर होगा। ऑपरेटिंग बता, एक चीज याद है कि नहीं बताए थे तुम लोग को, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100% होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे बेस्ड होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग इक्वल टू होता है सेल्स।
और सेल्स हमेशा 100% होता है, क्योंकि बेस्ड सेल पे जिस पे बेस्ड होता है वो 100 माना जाता है। तो ये होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लोगे ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, 100 से माइनस कर देना बस, काम तमाम है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इंटू 100, नेट सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है बाबू, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, परसेंट में निकालोगे आएगा 85%। 85% आ गया। अब दूसरा तुम 24,000 पे करके निकाल सकते हो, या डायरेक्ट 100 से माइनस कर दो, डायरेक्ट 100 से माइनस कर दो, दो तरीका है, जैसे तुमको इच्छा लगे तुम वैसे करिए, है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 24,000, नेट सेल्स है 1,60,000 इंटू 100, 15% है ना। या सीधा निकाल सकते थे तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ये निकाल सकते थे। तो 100 हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो कितना था, ऑपरेटिंग रेशियो 85% है ना, तो हो गया 15%, काम खत्म। ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी, ऐसे ऑपरेट, या तो 100 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा 85, 100 माइनस 15 85 होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 11 का, क्वेश्चन नंबर 11, दोनों बता दिए, ठीक है। इलेवन हो गया। अरे सब वैसे ही है, देखने की चीज है और क्या बाबू। देखो अब इधर क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे दिया बाबू, सेल्स दिया है 3 लाख, सेल्स दिया है 3 लाख। देखो क्या क्या निकालने बोला है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है बाबू, बोला जीपी रेशियो निकालो, तो जीपी रेशियो के लिए जीपी चाहिए आपको। उसके बाद बोला है भाई एनपी रेशियो निकालो, तो एनपी रेशियो के लिए एनपी चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद तुमको बोला है भाई निकालो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। सर ये एक्सपेंस 3 चीज निकाल लो। क्या एक्सपेंसेस तो रेशियो भी है, एक्सपेंसिव, अच्छा ठीक। एक्सपेंसिव रेशियो भी है सर। हाँ तो, हाँ तो एक्सपेंसेस रेशियो है, तो एक्सपेंसेस इंडिविजुअल करके निकाल के दिया है कि अलग अलग दिया, नहीं इंडिविजुअल निकाल के दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो दिया है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो दिया है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस दिया है तो इंडिविजुअल एक्सपेंस रेशियो निकाल देना। तो मान लो अगर एक्सपेंसेस रेशियो भी है तो कौन सा एक्सपेंस पहले होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। उसके बाद मान लो दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, तो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो मान लो फाइनेंस एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है, तो फाइनेंस एक्सपेंसेस है ना, फाइनेंस एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इनटू 100। अलग अलग जितना तरह खर्चा दिया है सबका निकाल लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। कई बार एक्सपेंसेस रेशियो एक साथ जोड़ के भी निकाला जाता है, मतलब सारे खर्चे को जोड़ के एक ही बार में निकाल देते हैं। इंडिविजुअल भी निकाला जाता है, जैसे इच्छा है वैसे निकालो, दोनों तरीके से निकालने का मन है दोनों तरीके से निकालो, मतलब एक ही बार में इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और जोड़ के निकाल लेंगे। तो आपकी भी मर्जी है कि आप इसको कैसे निकालते हो, ठीक है, समझ रहे हो बाबू। यस सर। बोलो अगर कुछ एक है नहीं। साथ सर गलती नहीं ना हाँ होगा। जी, क्या बाबू। अगर एक अगर एक साथ हम लोग जोड़कर निकालते तो एग्जाम में गलत नहीं ना होगा सर। नहीं नहीं गलत नहीं होगा, वो निकालने का तरीका है, दोनों वे में लोग निकालते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब क्वेश्चन में देखो, ये तो हमको निकालने के लिए दिया है। शेष 3 लाख दिया हुआ था बाबू, शेष 3 लाख दिया हुआ है, और पहले बोला जी एक्सपेंसेस रेशियो निकालो, तो एक्सपेंस रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हो इंडिविजुअली, इस तरीके से, है ना। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है देखो तो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया 60,600, 600। और नेट सेल से कितना, 3 लाख। 3 लाख। निकाल लो परसेंटेज में, इंटू 100 कर लो। एक मिनट रुक जाओ, चलो परसेंटेज में निकाल लो इसको, तो निकल रहा कितना, 20.2। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो निकाल लो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है, 7,200 था ना, 7,200 बटा 3 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 2.4%। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस देख लो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4200 बाई 3 लाख इंटू 100, तो हो जाएगा 1.4%। ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो भी निकाल दिया है। ऐसे कोई जरूरत नहीं होती है, बट इच्छा है तो निकाल लो, लेकिन एक्चुअली में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकालना ही नहीं चाहिए, हम ये बात बता देते हैं पहले आपको, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड विद सेल्स। सेल्स से क्या रिलेशन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो भाई बिजनेस से जुड़ा ही नहीं होता है, ये बहुत कई कारणों से हो सकता है, इससे सेल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये रेशियो निकालना नहीं चाहिए, भले सॉल्यूशन में निकाल दिया है, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दैट। हेलो, प्रणाम सर। देखो बाबू, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम पहले बोल चुके हैं, इसको निकालने की जरूरत एकदम नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है, एकदम नहीं जरूरत है एकदम हम, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग रेशियोज का सेल से कोई रिलेशन ही नहीं होता, इसलिए इसको करना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल क्वेश्चन में निकाला है, तो निकाला है तो ठीक है बात, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है इसकी, अब पहले बोल देते। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपया दिया है बाबू, 1200 बटा 3 लाख, 1200 बटा 3 लाख इंटू 100, ये 1.2% निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअली बाबू जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है ना, वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। अब आपको बहुत 0.4 पहले, होगा सर। अच्छा 0.4 होगा, हाँ 3 चौक 12, ठीक, सॉरी 3 चौक 12 0.4 होगा। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं माना है, क्योंकि देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से दे दिया है, अलग से दे दिया है, अलग से दे दिया है। लेकिन हम आपको हमेशा बताएं कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, है ना, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इसको रिलेट नहीं करना चाहिए कि भाई सेल्स, हाँ डिस्काउंट को, बैड डेट के लिए, बैड डेट्स को एक टाइम के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान सकते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन लोन को नो नो नो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है भैया। तो फिलहाल इसने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से दे दिया है, तो आप ये मान लोगे कि ये तीनों का तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वाला, ये वाला, ये तीनों का तीनों का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लेना। बट एक्चुअली अगर हम बात करें बाबू, एक्चुअली अगर हम बात करें ये तीनों रेशियो का, तो इन तीनों रेशियो में ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है। बट अलग से क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे के वो इंडिकेट कर दिया है कि भाई इसको भी आप ऑपरेटिंग मानो, क्योंकि हम बोल रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये है, इसका मतलब इसे क्या मानना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बोलेगा वही करेंगे। तो भाई पहले तो एक्सपेंसेस रेशियो हमने निकाल दिया, अब चलो आते हैं जीपी रेशियो में। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो सेल्स कितना दिया बाबू, सेल्स दिया है क्वेश्चन में 3 लाख। 3 लाख रुपए का सेल्स दिया है। माइक ऑफ रखो बाबू, तुम लोग का माइक में पीछे बैकग्राउंड में बहुत साउंड आता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिया हुआ है, देख लोगे थोड़ा क्वेश्चन में, 1,80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो 1,80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, माइनस करोगे तो 1,20,000 निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब जीपी रेशियो निकल जाएगा ना, जीपी रेशियो निकल जाएगा। और क्या बोला यस था, सर।
नेट प्रॉफिट तो तुमको दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट 50,400 है, तो जो नेट प्रॉफिट दिया उससे सीधे निकाल लोगे नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो दिया है बाबू, उसके बाद क्या दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो तुम आराम से निकाल लेना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं Operating- बोला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट कॉस्ट। सेल्स। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है तुमका 1,80,000 रुपया दिया है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये 4 तरह के एक्सपेंसेस लो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 60,600 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7,200 रुपया, प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 4,200 रुपया। ठीक है, ये जोड़ दो, ये तीनों जोड़ देना। सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है ना, तो इसको जोड़ना ही नहीं। एक्चुअली में फाइनेंशियल भी नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इसको अलग से नॉन ऑपरेटिंग कह के ये कह दिया कि भाई ये ऑपरेटिंग है, तो फिलहाल हम इसको ऑपरेटिंग मान लिए। तो इधर हो जाएगा 6 2 8 2 10, ठीक है, 7 और सॉरी 7 4 11 और 1 12, 2,52,000। और 52,000। 7 7 8 15, 2,52,000 आ गए। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा ना, क्या यस सर। अब निकल जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। जीपी कितना दिया है भाई, तो जीपी तुमको दिया हुआ कितना देखो तो, 1,20,000। 1,20,000। जीपी दिया है तुमको 1,20,000 बटा नेट सेल्स दिया है तुमको 3 लाख इंटू 100, 40% हो गया है ना। उसी तरह नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। नेट प्रॉफिट तो दिया है 50,400, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट दिया है 50,400 बटा नेट सेल्स दिया है 3 लाख इंटू 100, है कि नहीं। तो 16 3 48, 2 बचा 3 8 24, 16.8%, 16.8% आंसर है। 16.8% निकल गया। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी निकाले हो 2,52,000 बटा नेट सेल्स हो गया 3 लाख इंटू 100, निकाल लो इसको 84%, ठीक है कि नहीं, निकल गया। जीपी रेशियो, नेट ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो तो ये आपने निकाला है अलग से, यही तो है एक्सपेंसेस रेशियो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर कितना था, 12। 12। चलिए थोड़ा सा ज्यादा खिंचबिजा गया है, लेकिन हम एक ही पेज से बना दे का 2 पेज कर, इसीलिए एक ही पेज में बना दिए। क्लास को अभी एंड कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी तुम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, कल इसको थोड़ा कंप्लीट करके बताएंगे आगे। लेकिन प्रैक्टिस करो, क्या बताएंगे अभी इस रेशियो में बाबू साहब, वैसा ही क्वेश्चन तो है, अब क्या बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन भी नहीं, 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, खाली 13 नंबर बचा हुआ है जो तुम्हारे लिए छोड़ है। बाकी सारा ऑपरेटिंग रेशियो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का बेस्ड ऑन सेल्स कंप्लीट हो गया। 13 नंबर तक क्वेश्चन है, 14 नंबर जो है वो बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, मतलब बेस्ड ऑन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैपिटल एंड एसेट्स जो होता है वो वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 से 14 से स्टार्ट होगा। बाकी 13 मतलब 1 क्वेश्चन छोड़ दिए तुम लोग के लिए, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो। एक क्वेश्चन छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 30, 12 तक कंप्लीट कर दिए। तो अब क्या बताना है इसमें, अब खुद से बनना, ठीक है।